नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद। स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। भाई बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं फटाफट क्या कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है रात ही में। और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। और सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। With which country India signed MOU for developing cooperation in the field of environmental protection and biodiversity conservation? किस देश के साथ भारत पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं? तो किस कंट्री के साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के लिए और जैव विविधता के संरक्षण के लिए? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या फिर जापान। तो आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर, ठीक है, अगर हम बात करें तो इंडिया और किस कंट्री के बीच में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से जो रिलेटेड एमओयू साइन हुआ है वो किससे हुआ है? वो है कौन सी कंट्री? फिनलैंड। कौन सी कंट्री के साथ हुआ है भाई? फिनलैंड के साथ हुआ है, राइट। फिनलैंड की कैपिटल की अगर हम बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल की बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है। और फिनलैंड की करेंसी की अगर हम बात करें तो फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो है। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलसिंकी है और फिनलैंड की करेंसी क्या है? यूरो है। और अगर हम फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम क्या है? सना मरीन है। क्या नाम है भाई? सना मरीन है। तो कैपिटल क्या है फिनलैंड की? हेलसिंकी है। तो फिनलैंड के साथ जो है इंडिया ने एमओयू साइन किया है। थोड़ी सी अगर हम बात कर ले तो इस न्यूज के बारे में, तो श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर जी जो कौन से मिनिस्टर है? एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जिनके पास, इंडिया की तरफ से वो शामिल रहे। और क्रिस्टीना मैकॉकन जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है, कहां से? फिनलैंड से। उन दोनों के बीच में क्या हुआ है? समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक। अगर हम बात करें इस अग्रीमेंट को किसके तहत रखा गया है, तो एनडीसी है। एनडीसी क्या है यहाँ पे? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो पेरिस अग्रीमेंट में रखे गए हैं, जो पेरिस अग्रीमेंट में सबमिट किए गए हैं। इसमें इंडिया ने 3 मेजर गोल्स के बारे में बात की है। इसमें इंडिया ने 3 मेजर गोल्स के बारे में बात की है कि वो आने वाले समय में क्या-क्या करेगी। तो एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। पेरिस अग्रीमेंट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए हैं। क्या कहा है इंडिया ने? कि वो जो है रिडक्शन करेगी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय 33 टू 35% बाय 2030 फ्रॉम 2005 लेवल। इसके अलावा अचीव करेगी 40% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से नहीं बल्कि नॉन फॉसिल फ्यूल से 40% इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया जाएगा। कब तक? 2030 तक। और तीसरा जो पेरिस अग्रीमेंट में सबमिट किया गया एनडीसी है, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो ये है कि एक कार्बन सिंक क्रिएट किया जाएगा। मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जिसमें 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉरेस्ट और ट्री कवर से ली जाएगी 2030 तक। तो मतलब एक स्टोरेज रहेगा कार्बन सिंक का। तो ये 3 जो है एनडीसी के तहत एनवायरमेंटल से रिलेटेड क्या है? अग्रीमेंट है जो पेरिस अग्रीमेंट में साइन किए गए हैं। तो इंडिया और फिनलैंड के बीच में एमओयू साइन हुआ है किस क्षेत्र में? तो बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Ministry of Youth Affairs and Sports had restored the government recognition to Archery Association of India as a national sports federation for promotion and regulation of archery sport in the country. Who is the president of Archery Association of India? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में तीरंदाजी खेल के प्रचार और नियमन के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारत की तीरंदाजी एसोसिएशन को सरकारी मान्यता प्रदान की है। तो बहुत पहले जो है इसे क्या कर लिया गया था? वापस ले लिया गया था। फिर से आर्चरी स्पोर्ट को जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिया गया है। भारत के तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? आपको बताना है कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का जो है दर्जा मिला है फिर से, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, प्रमोद चंद्रकर, अनिल जैन, मुश्ताक अहमद या इनमें से कोई भी नहीं। तो आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अर्जुन मुंडा जी, जो कौन से मिनिस्टर भी हैं? ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, आदिवासी मंत्रालय भी जिनके पास है। प्रमोद चंद्रकर जी जो है इनके बारे में बात करें तो ये सीईओ हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। अनिल जैन किससे रिलेटेड है? ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। मुश्ताक अहमद किससे रिलेटेड है? ऑल इंडिया अगर हम बात करें तो हॉकी फेडरेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन।
Ajit Doval to visit with country to participate in the 4th NSA level meeting। अजीत डोभाल जी चौथे एनएसए स्तर की बैठक में भाग लेने के लिए भाई किस देश के दौरे पर हैं? किस देश के दौरे पर हैं अजीत डोभाल जी? तो अजीत डोभाल जी जो है किस कंट्री के जो हैं, अगर हम बात करें तो विजिट पर हैं। एनएसए क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो ये हमारे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और ये 4th मीटिंग जो है कहाँ पर अटेंड कर रहे हैं? तो कहाँ पर अटेंड कर रहे हैं? बिल्कुल श्रीलंका कोलंबो गए हुए हैं। कहाँ गए हुए हैं? श्रीलंका कोलंबो गए हुए हैं। तो हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी जो हैं 4th एनएसए लेवल की मीटिंग जो ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी मीटिंग है होस्ट कर रहा है, जिससे श्रीलंका 27 से लेकर 28 नवंबर 2 दिन के लिए यहाँ पर विजिट करने के लिए गए हुए हैं अजीत डोभाल जी। ठीक है, तो ये 4th लेवल की एनएसए की मीटिंग है। कौन से लेवल की है? कौन से संस्करण है? 4th संस्करण है, 4th लेवल की मीटिंग है। सबसे पहली बार हुई थी 2011 में ये मीटिंग मालदीव्स में, 2013 में हुई थी श्रीलंका में, 14 में हुई थी इंडिया में और अभी वाली 4th कौन होस्ट कर रहा है? श्रीलंका होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है? श्रीलंका होस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। विद विच स्पोर्ट्स इज द ड्यूरेंट कप एसोसिएटेड? ड्यूरेंट कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? कप में से क्वेश्चन आना जो है वो तय रहता है। अब आपको बताना है कि ड्यूरेंट कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है हॉकी, पोलो, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेबल टेनिस। तो भाई याद आ गया होगा सबको, बहुत सारे लोग सही आंसर भी दे रहे हैं। ड्यूरेंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, वेयर डज द नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? नारगू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में बनी रही, कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। कहां पर लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, इसके कुछ एरिया को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। मतलब कुछ एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी, तो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं। ठीक है, तो इको सेंसिटिव जोन्स जो है 13 रेवेन्यू विलेजेस जो आसपास है हिमाचल प्रदेश के, वहां पर लागू किया गया है, जहां पर संरक्षण की जाएगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। China announced that Premier Li Keqiang will attend the 19th meeting of the Council of Heads of Shanghai Cooperation Organization to be held under India's chairmanship on 30th November. This is the first time after joining the SCO in which year that India has got the opportunity to host this meeting, which will be held through video link. चाइना ने ये कहा कि उसके प्रीमियर जो एडमिनिस्ट्रेशन हेड है चाइना के, ली केकियांग, वो 19वीं जो काउंसिल ऑफ हेड्स की एससीओ की मीटिंग है जो इंडिया में होने वाली है 30 नवंबर को, उसमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। एससीओ ज्वाइन करने के बाद पहली बार जो है इंडिया इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। आपको बताना है कि इंडिया एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कब बना था। तो एससीओ का मेंबर इंडिया कब बना था? एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो 2001 में बन गया था, लेकिन इंडिया इसमें कब जुड़ा था? तो इंडिया इसमें कब जुड़ा था? याद रखना, कब जुड़ा था? 2017 में जुड़ा था। इंडिया कब ऐड हुआ था? 2017 में। तो 30 नवंबर को जो है 19th मीटिंग रहेगी एससीओ की, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। Which union territory ranks third among union territory in implementing PM स्वनिधि योजना? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला जो है वो थर्ड यूनियन टेरिटरी कौन सी रही है, जो तीसरे स्थान पर रही है, जिसने सबसे ज्यादा पीएम स्वनिधि योजना में काम किया है? तो पीएम स्वनिधि योजना क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, जो रस्तों पर अपना सामान बेचते हैं, उनके लिए ये योजना है। तो किस यूनियन टेरिटरी ने ग्रैब किया है थर्ड रैंक, सबसे ज्यादा अमाउंट दिया है पीएम स्वनिधि योजना में? तो वो कौन सी यूनियन टेरिटरी है भाई? कौन सी यूनियन टेरिटरी है? लद्दाख है। कौन सी यूनियन टेरिटरी रही थर्ड नंबर पर? लद्दाख रही है। तो हाल ही में मोदी जी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कॉन्ग्रेचुलेट किया है किसको? लद्दाख को, कि नया बना एक यूनियन टेरिटरी जिसमें सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल। ठीक है, उसने थर्ड रैंक हासिल कर दिया और सबसे ज्यादा पीएम स्वनिधि योजना में थर्ड नंबर पर सबसे ज्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो पीएम स्वनिधि योजना में होता क्या है? विदाउट कोलैटरल, विदाउट कोई सिक्योरिटी रिक्वायर 10,000 तक का लोन जो है कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है। इसके अलावा समय पर भरने पर जो है कैशबैक भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्शन ऑर्डिनेंस 2020 रिकमेंड्स हाउ मेनी इयर्स प्रिजन imprisonment
judgment if an accused fails to prove that the conversion of the woman was not for the marriage or by use of force, allurement, etc. गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण अध्यादेश 2020 का निषेध यह सिफारिश करता है कि यदि कोई अभियुक्त यह साबित करने में विफल रहता है कि महिला का विवाह बल प्रयोग, खरीद आदि के द्वारा हुआ है तो कितने साल की कैद की जाएगी। तो अनलॉफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो धार्मिक परिवर्तन किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, उसमें यह कहा गया है कि अगर विमेन के कंसेंट से ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है, कन्वर्जन किया गया है, विमेन का मैरिज के पर्पज से नहीं किया गया था, ठीक है ना, बल प्रयोग करके अगर उसका कन्वर्जन किया गया है तो कितने साल की जो है सजा मिलेगी। तो कितने साल की जेल की बात की गई है, तो कितने साल की सजा है भाई, 1 साल से लेकर 5 साल तक की सजा की बात कही गई है। और अगर एससी एसटी के केस में कोई महिला है तो 3 से लेकर 10 साल तक की क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई अप टू व्हाट परसेंट इज अलाउड इन टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर। दूरसंचार सेवा क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन की बात हुई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में कितना है। तो ऑप्शन है 20%, 49, 74, 100 या इनमें से कोई भी नहीं। तो टेलीकॉम सर्विस सेक्टर में एफडीआई कितना परसेंट कर दिया गया है, 100% एफडीआई है। 49% ऑटोमेटिक रूट से, और अगर 49% से ज्यादा एफडीआई करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन से। वैसे कितना अलाउड है, 100% एफडीआई अलाउड है टेलीकॉम क्षेत्र में, ठीक है, दूरसंचार सेवा में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनॉग्रेटेड अ ग्रामीण गृह, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस इन विच स्टेट। केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री ने ग्रामीण गृह, अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्संस का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है, थावरचंद गहलोत जी हैं। उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, ई इनॉग्रेशन ग्रामीण गृह का, एक ऐसी जगह जो ट्रांसजेंडर्स पर्संस के लिए है, जहां पे वो लोग रह पाएंगे। तो शेल्टर प्रोवाइड किया गया है। और किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है, तो ये शुरुआत की गई है कहां पर, गुजरात में। कहां पर शुरुआत की गई है, गुजरात में। तो 31 मार्च अगले साल तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना, कोलकाता, जयपुर, रायपुर, भुवनेश्वर, मणिपुर में भी ऐसे जो है शेल्टर होम्स होंगे ग्रामीण गृह नाम के, जो किसको डेडिकेटेड होंगे, ट्रांसजेंडर्स को डेडिकेटेड होंगे। तो फिलहाल में शुरुआत कहां से हुई है, गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 para athletics in 4 different sports included in the TOPS scheme. What is the full form of TOPS? टॉप्स योजना में शामिल 4 अलग अलग खेलों में 8 पैरा एथलीट को शामिल किया गया है। आपको बताना है टॉप्स योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो अगर हम बात करें तो 8 पैरा एथलीट्स मतलब जो डिसेबल्ड एथलेटिक्स में होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, तो 8 पैरा एथलेटिक्स लोगों को डाला गया है 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स में टॉप स्कीम के तहत। तो टॉप्स का फुल फॉर्म पूछा है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और टॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, वो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। फुल फॉर्म क्या है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो आने वाले ओलंपिक्स में इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, 8 पैरा एथलेटिक्स को, इसके अलावा इन्हें जो है स्टाइफेंड प्रोवाइड करना, पैसे प्रोवाइड करना, इनके कोचेस को भी जो है फंड प्रोवाइड करना, जिससे जो है आने वाले ओलंपिक्स जो है उसमें ये लोग विजेता हो पाए और देश का नाम रोशन कर पाए। तो टॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। अगर हम इस न्यूज के बारे में बात करें तो ये डिसीजन ले लिया गया है कि 8 पैरा एथलेटिक्स का नाम घोषित किया गया है 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स में। कौन कौन से स्पोर्ट्स में, पैरा एथलेटिक्स, पैरा शूटिंग, पैरा बैडमिंटन और पैरा टेबल टेनिस। टॉप स्कीम के तहत टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, मतलब ये जितने भी प्लेयर्स हैं 8 पैरा एथलेटिक्स जो है, 8 जो प्लेयर्स हैं, इन्हें सरकार जो है फंडिंग प्रोवाइड करेगी, ठीक है, इन्हें जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये आने वाले जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स है, उसमें ये लोग क्या हो पाए, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाए। पैरा एथलेटिक्स में देख लो किसे डाला गया है, विनोद कुमार, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विनोद कुमार, इसके अलावा प्रवीण कुमार और अजीत कुमार पंचाल जी, जो डिस्कस थ्रो से रिलेटेड है। पैरा बैडमिंटन में दो विमेन्स डबल हैं, पारुल पारमिरकर और पालक कोहली, ठीक है। और पैरा शूटिंग में रुबीना फ्रांसिस जो है, जो विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल खिलाड़ी है, उन्हें डाला गया है, उनका नाम रखा गया है सिद्धार्थ बाबू। ये मेंस 50 मीटर राइफल पिस्टल में है।
अच्छा, पैरा टेबल टेनिस इम्पोर्टेंट है। नाम किसका आया है? भाविना पटेल। भाविना पटेल को जो है टॉप स्कीम में रखा गया है, इन्हें जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम बात करें भाविना पटेल की, तो ये पैरा टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ध्यान रखना। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट इंडियन जो है, पहली बार कोई भारतीय जो है पैरा टेबल टेनिस में पैरालंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो वो कौन है? भाविना पटेल। तो ये पैरा एथलेटिक्स क्या होता है? जो डिसेबल्ड के लिए होता है। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, Indian Organ Donation Day is being observed on which date by National Organ and Tissue Transplantation Organization NOTO, Government of India। भारतीय अंगदान दिवस राष्ट्रीय संगठन और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो भारत सरकार द्वारा किस तिथि को मनाया जा रहा है? तो ऑर्गन डोनेशन डे की बात हो रही है। ऑर्गन डोनेशन डे मतलब अंगदान दिवस जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल कब सेलिब्रेट किया जा रहा है? 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 27 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया नोटो के द्वारा। नोटो क्या है? नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करता है, जो दिल्ली में लोकेटेड है। और इसके साथ ही एक ऑर्गन जो है मेमोरियल बना है देश में, पहला ऑर्गन मेमोरियल बन गया है कहाँ पर? राजस्थान में। तो देश में पहला ऑर्गन डोनेशन मेमोरियल बनाया गया, मतलब जो लोग अंगदान कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया, एक स्मारक स्मारक बनाई गई है कहाँ पर? राजस्थान में। उसका उद्घाटन किया गया है गहलोत जी के द्वारा ई फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो अगर हम बात करें तो ये जो है दिसंबर में आने वाले अपकमिंग बैचेस हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन mahindras.org पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑनलाइन बैचेस से अगर आप हमारे जुड़ना चाहते हो, आप बिल्कुल जो है 2 दिसंबर, 9 दिसंबर, 16, 23 और 30 दिसंबर को हमारे जो है नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप इनसे एड ऑन हो सकते हो। जिन्होंने सीटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सीटी चैनल को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर देना है। लिंक ऊपर मेंशन्ड है। और आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। जितने नए कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े थे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते-जाते सेशन को लाइक करते जाना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, बढ़िया से पढ़ाई करना, अच्छी नींद लेना। अब मिलेंगे सुबह कितने बजे? 6:30 बजे करंट अफेयर्स के शो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।